कभी कभी कुछ सपने इतने ज्यादा रियल लगते हैं कि लगता है जैसे हमने उन्हें खुद जिया है। लेकिन सोचो, अगर वही सपना किसी मर्डर का हो और फिर कुछ दिनों बाद ठीक वही मर्डर असली जिंदगी में हो जाए, तो क्या समझोगे? सपना था या तुमने सच में किसी को मार दिया? यही है केस 46 मिरर में मर्डर। रिया 26 साल की ग्राफिक डिजाइनर थी। मुंबई के एक छोटे से एक बेडरूम, एक हॉल और एक किचन में अकेली रहती थी। ज्यादा किसी से मिलती जुलती नहीं थी। उसकी दुनिया थी उसका लैपटॉप, कॉफी और कभी कभी थेरेपिस्ट के सेशन। लेकिन कुछ महीनों से उसकी नींद में खलल पड़ने लगा था। हर रात एक ही सपना आता, एक अजीब सा कमरा, कुर्सी से बंधा हुआ एक आदमी और रिया हाथ में एक भारी हथौड़ा लेकर उसके सिर पर वार करती है। चारों तरफ खून और फिर अंधेरा। रिया चौंक के उठ जाती, पसीने से भीगी हुई। यह सिलसिला हफ्तों तक चलता रहा। थक हार के उसने थेरेपिस्ट से बात की। थेरेपिस्ट ने कहा, रिया ये बस रिकरिंग नाइटमेयर है। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड स्ट्रेस निकाल रहा है, इग्नोर करो। रिया ने कोशिश की सब भूलने की, लेकिन डर कहीं अंदर जमा हुआ था। एक सुबह जैसे ही रिया ने न्यूज ऐप खोला, वो सन्न रह गई। अंधेरी में एक अज्ञात युवक की हत्या, सर पर वार, बॉडी कुर्सी से बंधी हुई पाई गई। रिया का दिल धक धक करने लगा। हर डिटेल वही सपना जैसा, वही तरीका, वही सीन। वो खुद से पूछने लगी, क्या ये कोइंसिडेंस है या मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूं? उसे चैन नहीं मिला। उसने गुमनाम तरीके से पुलिस को कॉल कर दिया, लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं था, तो केस वहीं ठंडा पड़ गया। लेकिन रिया खुद को रोक नहीं पाई। उसने तय किया, मुझे खुद वहां जाना होगा। रिया पहुंची उस बिल्डिंग के बाहर जहां बॉडी मिली थी, और जैसे ही उसने ऊपर बालकनी की तरफ देखा, उसकी सांसें थम गईं। वही नजारा, वही टूटी हुई रेलिंग, वही सामने का लैंप पोस्ट, वही पेड़, सब कुछ वैसा ही जैसे उसने अपने सपने में देखा था। अब उसे पूरा यकीन था कुछ गड़बड़ है। वो डरते डरते घर वापस लौटी, वॉशरूम गई, हाथ धोने लगी। आईने में देखा, हथेलियों पर सूखे खून के निशान थे। चौंकी, अपने हाथों को देखा, साफ। फिर वापस आईना देखा, खून फिर से दिखा। रिया पीछे हटी, डर के मारे चीख उठी। अब तो उसे लगने लगा था कि शायद उसने ही मर्डर किया है। उसने अपना फोन चेक किया। जीपीएस हिस्ट्री में दिखा, मर्डर वाली रात 3:17 पर उसका लोकेशन उसी बिल्डिंग में था, और कॉल लॉग में 3:20 पर एक अननोन नंबर को कॉल। वो कॉल रिकॉर्डेड थी। रिया ने सुना, बैकग्राउंड में एक लड़के की घुटती आवाज, प्लीज जाने दो, प्लीज। अब शक नहीं रहा। यादें धीरे धीरे लौट रही थीं। उसने शायद नींद में चलकर ये सब किया था। रिया ने ये सब पुलिस को बताया, लेकिन पुलिस ने पहले मजाक समझा। फिर उन्होंने बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज चेक किए, और जो देखा वो सबूत था। रिया 3:27 सुबह वही कपड़े पहने, हाथ में हथौड़ा ले बिल्डिंग में जाती हुई साफ दिख रही थी। जब उसका मेडिकल टेस्ट कराया गया तो रिपोर्ट आई, डिसोसिएटिव स्लीप वॉकिंग डिसऑर्डर, यानी वो नींद में चलती है और उसे खुद कुछ याद नहीं रहता। यह मामला था इनवॉलंटरी मैनस्लॉटर का। रिया को जेल नहीं भेजा गया, लेकिन उसे एक हाई सिक्योरिटी मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में अनिश्चितकालीन इलाज के लिए रखा गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वहां के स्टाफ का कहना है, रिया अब भी हर रात आईने से बातें करती है। कई बार उसके कमरे के शीशे पर लाल धब्बे दिखते हैं, फिर अपने आप गायब हो जाते हैं। शायद आईना उसका सच बार बार दिखा रहा है, या फिर शायद कातिल अब भी अंदर जिंदा है। तो दोस्तों, इस केस में लाइन बहुत धुंधली थी, सपना और हकीकत के बीच। रिया एक मासूम डिजाइनर थी या एक साइलेंट कातिल?
आप बताओ, क्या उसे सजा मिलनी चाहिए थी या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपना फैसला लिखो। और अगर ऐसी ही सस्पेंसफुल कहानियां चाहिए तो सब्सक्राइब करो साइलेंट क्राइम। मिलते हैं अगली स्टोरी में, एक नए राज, एक नए केस के साथ।